केवल लंबी चौड़ी बातें करना और उनके अनुरूप अपना जीवन न होना, ये सुमंदमती वाला दोष है। हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, समर्थ महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। अद्भुत महापुरुष थे, अद्भुत, क्या कहें। उनका इस बार अष्टयाम सेवा महोत्सव में एक ग्रंथ का विमोचन हुआ है, साधकों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत पढ़ने योग्य है, अद्भुत है। तो उनके पास कोई महात्मा जाता था कुछ पूछने के लिए साधन संबंधी बात, तो पहले तो वे उसको फटकारते थे। बहुत से महात्मा लोग तो एक बार जाने के बाद दोबारा वहां जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आदर नहीं देते थे, आओ महाराज जी बैठो विराजो, ये सब नहीं बोलते थे। इतने विलक्षण संत थे कि आप उनके सामने दंभ नहीं कर सकते, आपकी कलई खुल जाएगी, आप छल कपट उनके सामने नहीं कर सकते। वो कहते थे, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। समझ गए बात? नहीं समझे? कोई व्यक्ति उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो और करोड़ों की बात करे, अरबों खरबों की बात करे, तो धनी मानियों के बीच में उसे क्या माना जाएगा? उसको पागल माना जाएगा कि पागल हो गया, तो धक्का देकर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहते भजन साधन की, अनुभव की कोई पूंजी तुम्हारे पास नहीं है, अब तक का सारा समय तुमने नष्ट कर दिया और बातें लंबी चौड़ी करते हो। अब बातें लंबी चौड़ी करना बंद कर दो, अब भजन में लग जाओ। उज्जैन के एक संत थे, उनका नाम सीताराम दास जी था। वो मोटे गणेशी वाले महाराज जी के चरणों में आए और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना है। महाराज जी ने उनको 1.25 लाख नाम के जप का नियम दिया और नियमावली बताई कि इतने बजे यमुना स्नान करना है, इस रहने से रहना। देखो महापुरुष की कृपा, इतना विलक्षण प्रेम प्रकट हो गया उनके भीतर कि वो 12-15 दिन के बाद आए तो बोले अब तो हमसे महाराज नहीं हो पा रहा है, अब साधन नहीं बनना है। क्यों? कहते हम नाम जप करते हैं तो माला रह जाती है, संख्या भूल जाती है, हमने क्या जप किया क्या नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा उतने कंकड़ रख दिया करो, ऐसा कुछ कहा। लेकिन अंत में उन्होंने कहा, महाराज में हाथ खड़े कर दिए, राम राम करते ही अश्रुपात होने लग जाता है, मैं व्याकुल हो जाता हूं, बेवल हो जाता हूं, सब भूल जाता है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो, राम राम करते रहो, गिनती छोड़ दो। और मात्र तीसरे महीने में उनको दिन के दोपहर में 12 बजे जो राधा रमन लाल जी के सामने रास मंडल है, इस पर साक्षात महाराज का दर्शन, श्री ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, महाराज का दर्शन। और फिर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत प्रयास पूर्वक महाराज जी उनको अंतर्मुख से फिर बाहर लेकर के आए। इसके बाद वो चले गए, कृतार्थ होकर के चले गए। तो कहते थे कि तीव्र इच्छा हो तो आज भी भगवत साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। भगवत ऋषि जी ने कहा, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उड़सा जाए। ये दूसरा दोष है। महापुरुषों के निकट रहकर
सत्संग करके उनकी अच्छी वाणी को सुन के केवल याद कर लेना और दूसरों को सुनाने लग जाना, उनसे यश सम्मान बटोरने लग जाना, बाकी जीवन स्वयं वैसा जीवन न होना, ये मंदमती नाम का दूसरा दोष है। तीसरा दोष है मंद भाग्य। मंद भाग्य, कमजोर भाग्य वाला। देखो, भले ही बहुत भयंकर युग है, पर ऐसे भयंकर युग में भी भगवत कृपा से हम आप सबने अनेकों भगवत प्राप्त संतों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। आपकी बात आप जाने, हम तो पूर्ण विश्वास पूर्वक सरल हृदय से स्वीकार करते हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न एक महान तत्वज्ञानी, महान अनुरागी, प्रेमी, भगवत भक्त, रसिक सिद्ध संत थे। हम लोगों ने उनका दर्शन किया, उनकी वाणी भी सुनी, लेकिन अपने मन को शरीर संसार से कितने अंश में हटा पाए, भगवान के चरणों में कितने अंश में लगा पाए, यह है मंद भाग्य। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, कितने पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, कितने संतों का हम आपको नाम सुनावें जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे। और इन सब संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा करुणा भी मिली, लेकिन हम अपने मन को संसार से नहीं हटा पाए, भोगों से नहीं हटा पाए, विषयों से नहीं हटा पाए। भगवान के चरणों में जैसी प्रीति होनी चाहिए थी वैसी प्रीति भगवान के चरणों में नहीं हुई। अभी भी संसार प्रिय लग रहा है, संसार का व्यवहार व्यापार अच्छा लग रहा है, भगवान जैसे अच्छे लगने चाहिए थे वैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो तो ही राम लागते मीठे, भगवान मीठे लगते तो संसार फीका हो जाता, पर संसार फीका नहीं, संसार में स्वाद आ रहा है।